अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो को स्टार्ट किया जाता है और इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो आपको थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि इस वीडियो का मेन टॉपिक जो है वो है पेपर पैटर्न चेंज। कौन-कौन सा पेपर किस-किस सब्जेक्ट का पेपर जो है वो चेंज हुआ है, सब सब्जेक्ट का चेंज हो गया है, कुछ सेमेस्टर वाइज़ पेपर चेंज हुआ है और फर्स्ट सेमेस्टर वालों का सिर्फ चेंज हुआ है, बाकी सेमेस्टर का नहीं चेंज हुआ। ये सारी डिटेल्स जो हैं विद ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं हाज़िर हूँ। सबसे पहले आपने ये करना है कि पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि किसी के सेमेस्टर के लिए चेंज हुआ और किसी सेमेस्टर के लिए नहीं चेंज हुआ। आपने सब ने थ्रू आउट ऑल द स्टूडेंट्स, चाहे वो सेमेस्टर 7 के हैं, मतलब लास्ट सेमेस्टर में है या फर्स्ट सेमेस्टर में, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने अपना एलएमएस खोलना है और वहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन को चेक करना है। जिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट आई होगी कि इस सब्जेक्ट का इतना है, मतलब ये पैटर्न है, सिर्फ उसी का ही आपका पैटर्न चेंज हुआ है। जैसा कि हम इस सब्जेक्ट को देख लेते हैं। जैसे ये सब्जेक्ट है ISL 202 इस्लामिक स्टडीज़। हमने इसकी अनाउंसमेंट पे क्लिक किया और इसकी अनाउंसमेंट में ये क्विज़ की अनाउंसमेंट है। इसे थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे पेपर पैटर्न फॉर फॉल 2023 सिर्फ इस सब्जेक्ट का पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है और सिर्फ इसी सब्जेक्ट का पैटर्न चेंज नहीं हुआ। आपने अपने सिर्फ सारे सब्जेक्ट्स की अनाउंसमेंट सेक्शन में जाना है और वहाँ जाके आपने चेक करना है कि क्या वेटेज है, जीडीबी कितने हैं, मिड टर्म के कितने हैं, वेटेज है, सबकी वेटेज चेक करनी है, क्या पैटर्न है, किस तरह से पेपर्स होंगे। और सारे सब्जेक्ट्स का नहीं चेंज हुआ। जिस तरह ये देख लें, सिर्फ ये इसका ISL 202 का आया ही अभी तक, या इसका आया है। चेकआउट कर लेते हैं। जिस तरह फ़िज़िक्स का देख लेते हैं, इसका आई थिंक नहीं आया, लेकिन चेक कर लेते हैं। सब्जेक्ट्स आपने इस तरह से देखने हैं कि अगर आपकी अनाउंसमेंट में कोई बात आई है उससे रिलेटेड, ये क्विज़ की अनाउंसमेंट है। ऑथेंटिक और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिर्फ वही है जो आपको अपने एलएमएस पे प्रोवाइड की गई है। उसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है और क्या नहीं हुआ, क्या हो सकता है और मज़ीद क्या होने वाला है। सबसे पहले आपने इस चीज़ की नीची जान छोड़नी, अपने अनाउंसमेंट सेक्शन की नहीं जान छोड़नी। ये मेरी बात उन लोगों के लिए है जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, या जिनको अभी तक इस मीडियम की समझ नहीं आ रही। रेगुलर पढ़ के जब हम अचानक इस तरह इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो हमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किलात को फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर आप विलिंग है कि आपने डिग्री लेनी है, आपने पढ़ना है, तो ये फिर आपको मीडियम जो है ये मुश्किल नहीं लगेगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, बल्कि आपको एज़ कम्पेयर टू रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ ये मीडियम फिर ईज़ी लगेगा। उसका तरीक़ाकार ये है, आपने सारे असाइनमेंट्स को प्रॉपर्ली टाइमली आपने सबमिट कराना है, जीडीबीज़ अटेम्प्ट करने हैं, क्विज़ अटेम्प्ट करने हैं। क्विज़ सिर्फ़ अटेम्प्ट नहीं करने, अच्छे तरीके से उनको अटेम्प्ट करना है। क्विज़ में अच्छे मार्क्स लेने, क्योंकि अभी हमने एक सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट में हम गए थे, वहाँ पे हमने वेटेज चेक की। जीडीबी की अलग वेटेज है और मिड टर्म की अलग वेटेज है। और वैसे जो प्रीवियस सेमेस्टर गुजर के गया ना, उसमें उन्होंने यूँ किया था कि जो बच्चे मिड टर्म में फेल हो गए थे ना, वो अपीयर ही नहीं हो सके फाइनल टर्म में। उनकी डेट शीट में वो सब्जेक्ट रिमूव कर दिया गया था और फिर उन सबको वो सब्जेक्ट दोबारा करना पड़ा। तो अगर आपके ज़हन में किसी ने ये बात डाल दी है कि अगर आप मिड टर्म नहीं क्लियर कर सकते तो आप फाइनल टर्म में आ जाएँगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू क्लियर योर मिड टर्म, देन यू हैव टू क्लियर योर फाइनल टर्म। अगर आप मिड टर्म में अपीयर हो गए हैं, पास हो गए हैं, फिर ही आप फाइनल टर्म में अपीयर हो सकेंगे। ठीक हो गया? और सिर्फ़ आपने ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेना है, उस पे यकीन करना है और उसी को ही फ़ॉलो करना है। और कुछ लोग हैंडआउट्स का भी पूछ रहे थे, तो वो आपने इस तरह से डाउनलोड करने हैं। जिस तरह ये इंग्लिश 101 है, तो ये जो व्हाइट पार्ट है मैंने इस पे क्लिक किया है। ऑथेंटिक और रियल, ये 2 लफ्ज़ मैं बोलती होती हूँ, ऑथेंटिक और ओरिजिनल। यहाँ पे आपने जाना है डाउनलोड फाइल्स में। जो वीयू की तरफ से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो आपके एलएमएस पे है और आपने सिर्फ़ उसी से ही काम लेना है, ठीक है? हैंडआउट्स ये देखिए यहाँ पे आ गए इंग्लिश हैंडआउट्स, ये पीपीटी फाइल में भी हैं और एमएस वर्ड फाइल में भी है। यहाँ से जस्ट आप इस पे क्लिक कर दें और ये आपके हैंडआउट्स जो हैं वो डाउनलोड होके आपके सिस्टम में चले जाएँगे। ठीक हो गया? एक ये चीज़ होगी, दूसरी ये टू डू कैलेंडर वाली चीज़ होगी, इसको भी आपने बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करना है। क्लासिक टू डू पे आप जाएँगे, रोज़ का आपका जो डेली बेस का काम होगा वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, किस काम की कितनी देर रह चुकी है, वो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और दूसरी बात ये है कि मीटअप स्टार्ट होने वाले हैं।
آپ جس بھی سبجیکٹ کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ، میں اس سیریز کو اسٹارٹ کروں گی۔ ایسے رینڈملی میں نے 1-2 سبجیکٹ سلیکٹ کیے ہیں، لیکن اگر کوئی سبجیکٹ آپ اسپیشلی دینا چاہتے ہیں تو وہ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں بتا دیجیے گا، تاکہ میں اس سبجیکٹ کو لے کے چلوں جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکے۔ باقی نیو اور فریشرز جو ہیں وہ کوئی بھی اگر کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں اس سسٹم سے ریلیٹڈ، پیپر سے ریلیٹڈ، ڈیٹ شیٹ سے ریلیٹڈ، کسی بھی انفارمیشن سے ریلیٹڈ، تو وہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور باقی آپ نے کسی ارد گرد کی انفارمیشن پہ یقین نہیں رکھنا جب تک کوئی بات آپ کے اناؤنسمنٹ میں، پر سبجیکٹ اناؤنسمنٹ میں یا اس طرح ہال بورڈ، نوٹس بورڈ کے اناؤنسمنٹ میں نہیں آتی، وہ انفارمیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بس آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اور بس باقی یہ سسٹم بہت ایزی ہے۔ یو جسٹ ہیو ٹو پے یور اٹینشن، یو جسٹ ہیو ٹو گیو یور ٹائم، اور اس کے بعد آپ گو تھرو کر لیں گے اس کو۔ اٹس ناٹ ایز ڈیفیکلٹ ایز یو آر تھنکنگ اباؤٹ اٹ۔ بس آپ نے تھوڑا سا اس کو وقت دینا ہے، ٹائم دینا ہے، اور جو آپ کے ذہن میں جو میتھس بنی پڑی ہیں ان کو آپ نے اسکپ کرنا ہے۔ باقی تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ کوئی بھی بات ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔